हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मुकेश, मैं हूं आपका मेंटर और आज मैं आपकी हेल्प करूंगा एज अ काउंसलर। जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही निराश और बहुत डाउन है। तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि क्या कैरियर है अदर देन आईआईटी जेई। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा और जो अपकमिंग जेई के पेपर्स होंगे जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे 10 ऑप्शंस लेके आया हूँ जहाँ पे आप आईआईटी जेई के अलावा भी बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें विद द फर्स्ट ऑप्शन। जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन रखा है वो रखा है वीआईटी को, दैट इज अ वी आई ट्रिपल ई को, and this is the college, that is the वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली कहाँ पर है, वेल्लोर इसकी हेड ब्रांच है। इसके अलावा ये आपका अमरावती, चेन्नई एंड भोपाल में है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर है ये, भोपाल में। तो बेसिकली चार पर्टिकुलर स्टेट जगह पे ये इसका कॉलेज है। एंड इस कॉलेज की सबसे खासियत बात यह है कि इसका जो प्लेसमेंट पैकेज जो है ना वो बहुत अच्छा है। और सेकंड थिंग जो सबसे बेस्ट थिंग है कि जो एक्सेप्टेंस रेट रेशो जो है, मतलब आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस है देर वुड बी 80%। मतलब आउट ऑफ 100 जो है 80% बच्चों का जो है सिलेक्शन आराम से हो जाता है। बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी है बिकॉज बहुत अच्छा चीज़ है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी कि बेसिकली कैटेगरी वाइज होता है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। बेसिकली ये कैटेगरी जो है ना वो फीस रिलेटेड है। बेसिकली जो फी जो है ना उससे रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी आपके यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेसिकली इनका पेपर होता कब है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पेपर्स की बात करूँ तो ये जो बेसिकली पेपर होता है, एग्ज़ाम जो होगा, जैसे इसी साल की 2025 की बात करूँ तो अभी अप्रैल के अंदर इनका एग्ज़ाम होने वाला है। और एवरी ईयर जो इसके रजिस्ट्रेशंस होते हैं ना वो आपके जैन से लेके मार्च तक जो है ना वो इनके रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स ट्राई करने वाले हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा और आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करें कि इसके बेसिकली एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या है, तो बेसिकली इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना उसमें अलग अलग सेशन होते हैं। लाइक जैसे एक सेशन आपका हो जाएगा फिजिक्स का, सेकंड सेशन जो रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का, थर्ड सेशन जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा, फोर्थ जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द फिफ्थ सेशन रिलेटेड टू द योर मैथमेटिक्स। ठीक है, ये बेसिकली ये आपका क्या रहेगा, एक स्ट्रक्चर रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इसके फिजिक्स के 35 है, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन है और मैथ्स के जो है वो 40 क्वेश्चन है। ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए, 125 जो है क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क का है। इसका मतलब ओवरऑल जो आपका मार्क्स का पेपर जो रहेगा वो 125 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी रही तो आपका कैटेगरी 1 जो है उसके अंदर आराम से सिलेक्शन हो सकता है कम फी के अंदर। ठीक है, ये तो रह गया बेसिकली वीआईटी के बारे में। नेक्स्ट जो कैरियर ऑप्शन पिक कर रहे हैं वो मैं पिक कर रहा हूँ, हमारा सेकंड कैरियर ऑप्शन है वो है दैट इज अ एक ऐसा ही और अच्छा कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है, दैट इज अ एसआरएम चेन्नई। बेसिकली ये जो कॉलेज है ये भी आपके चेन्नई के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है यहाँ पे। जैसे एक मैं बात कर रहा हूँ दैट इज अ कट्टन कुलाथुर है, एक जगह है वहाँ पे इसका हेड ब्रांच है। उसके अलावा आपका वड़ापलानी के अंदर भी इसका कॉलेज है, रामापुरम में भी है। एंड अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ ना तो दिल्ली और सोनीपत जो है वहाँ पे भी इसका कॉलेज है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो है ये जगह है जहाँ पे इनके कॉलेजेस हैं। एंड क्रिटेरिया क्या है कि आपकी पीसीएम जो है उनके अंदर जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो मिनिमम 60% होनी चाहिए, तो आप एसआरएम चेन्नई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात करूँ तो सेम जैसे वीआईटी में है वैसे इसका भी पेपर पैटर्न है कि एक तो हो जाएगा आपका फिजिक्स का जिसके अंदर 35 क्वेश्चन है,
सेक्शन 2 जो होगा वो होगा केमिस्ट्री का, जिसके अंदर भी 35 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 3 की बात करूं तो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, ये कंबाइंड है यहाँ पर, जिनके 20 क्वेश्चन है। एंड मैथमेटिक्स जो है वो आपका सेक्शन 4 के अंदर है, और इसके जो क्वेश्चन है वो है 40 क्वेश्चन। मतलब ओवरऑल जो क्वेश्चन हुए कितने हुए, 130 क्वेश्चन है। वेटेज सेम टू सेम है, 130 मार्क्स का है। नो नेगेटिव मार्क्स है यहाँ पर भी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन अलग अलग सेशन में होता है। लाइक जैसे एक सेशन जो रहता है वो बेसिकली अप्रैल में रहता है, जैसे इस साल के बच्चे जो है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं सेशन 1 के लिए। सेशन 2 जो है वो बेसिकली जून में रहता है। एवरी ईयर यही बेसिकली इनका क्या रहता है, एक कैलेंडर रहता है जो फिक्स है। तो आपका सेशन 1 और सेशन 2 जो है अप्रैल जून में है, और इनके जो एग्जाम्स है वो भी उसी पर्टिकुलर मंथ में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्कोप है SRM चेन्नई, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छा पैकेज है इनका आफ्टर प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखिए। जो मैं अगला ऑप्शन मैंने पिक किया, दैट इज अ बिट सेट। ठीक है, ये आपका बिट्स बेसिकली बिल्डा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे अगर मैं इनकी ब्रांचेस देखूं तो हेड ब्रांच जो है वो है पिलानी के अंदर, जो सबसे बेस्ट है वो पिलानी के अंदर है। उसके अलावा गोवा में भी है और हैदराबाद में भी है। एक है ब्रांच इसकी आउट ऑफ इंडिया भी है। बच्चे मोस्टली ट्राई करते हैं कि वहाँ पे एडमिशन लेके देन पिलानी के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो आउट ऑफ इंडिया भी है UAE के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका एलिजिबल क्या, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर आपकी PCM के अंदर जो है ना वो मिनिमम 75% होनी चाहिए। अगर मैं ना इसकी एक कंपैरिजन करूँ ना, तो JEE के बाद में अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है ना, तो वो बिटसेट जो है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम रखता है आफ्टर JEE। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पूरा का पूरा प्राइवेट कॉलेज है, बट इनके अंदर जो 100% जो सीट सिलेक्शन है ना, वो आपका पेपर के थ्रू होता है। मतलब कोई भी डायरेक्ट फंडिंग एडमिशन नहीं है, सारा का सारा सीट सिलेक्शन किसके थ्रू है, बाय पेपर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप पेपर क्लियर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी हाल के अंदर। ठीक है, बाकी डायरेक्ट फंडिंग नहीं, जबकि प्राइवेट कॉलेज है ये। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ा सा इसका जो मैं ड्रॉबैक समझता हूँ वो ये है कि आफ्टर JEE के बाद सबसे टफेस्ट पेपर, इसका मतलब इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है ना वो ओनली 2% ही है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। आउट ऑफ 100 अगर मैं देखिए 2% बच्चे जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। अब पेपर होता कब है इनका, इनका पेपर होता है अगेन 2 सेशन में इनके पेपर होते हैं। एक तो होगा बेसिकली जनवरी में, ठीक है, जिनका पेपर रहेगा अप्रैल के अंदर, और एक जो सेशन रहेगा वो आपका रहता है मई के अंदर। ठीक है, तो जनवरी में तो रजिस्ट्रेशन है, और अप्रैल और मई में इनका जो है वो पेपर होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो मई या जून जो है वो एवरी ईयर यही कैलेंडर आता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा कि अभी 2025 में क्या है। बाकी ये जून और मई के अंदर जो इनका कैलेंडर रहता है। पेपर के पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स के अंदर रहते हैं 30 मार्क्स, केमिस्ट्री में भी जो रहते हैं वही आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड सॉरी, यहाँ पे है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा इंग्लिश और लॉजिकल यहाँ पे रीजनिंग भी रहती है, जो भी है आपकी 30 मार्क्स, और मैथमेटिक्स जो है ये आपकी है 40 मार्क्स। इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 130 है। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 3 मार्क्स, मतलब 390 का आपका पेपर रहेगा। इसके अंदर नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर -1 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ 390 का पेपर है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम एक स्कोर लिख के आना है, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में बढ़े। तो अगला जो है वो मैंने रखा है एक ऐसा बेसिकली पेपर जो शायद है ना बच्चे जो है वो मोस्टली जो है आजकल इसके अंदर ट्रेंड में चल रहा है। लाइक जैसे अगर आपका IIT नहीं मिला, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उस केस के अंदर बच्चे आपका सेलेक्ट करते हैं, दैट इज अ COT UG वाला पेपर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो उस केस के अंदर वो बच्चा जो है COT के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या होता है ये, दिस इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, और ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये एवरी ईयर जो है वो बेसिकली कब होता है, बेसिकली इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है फेब से अप्रैल के बीच में, और जो एग्ज़ाम की जो डेट आती है वो आती है मई के अंदर। ठीक है, कैलेंडर इनका फिक्स होता है, गवर्नमेंट पेपर है, ऑब्वियसली कैलेंडर इनका पहले से क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस पेपर के थ्रू आप 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली कौन सी, गवर्नमेंट अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो लाइक जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया,
और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एक पर्टिकुलर, अगर मैं एक डिपार्टमेंट की बात करूं, दैट इज़ द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, जो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करती है, और इसके अंदर एडमिशन बच्चों का बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा जैसे BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाती है, हर एक स्टेट की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, उसके अलावा हरियाणा का भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे ही कॉलेज है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट और अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये पेपर भी आपके लिए एक बहुत मतलब कैरियर ऑप्शन है अदर देन जेई के अलावा। अब पेपर का पैटर्न क्या है, तो पेपर में आपको बेसिकली 6 सब्जेक्ट यहाँ पे पिक करने होते हैं। एक सब्जेक्ट तो आपका रहेगा लैंग्वेज बेस का, कोई सी भी लैंग्वेज पिक कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अदर देन मतलब जो आपकी एक प्रोफेशन लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। उसके अलावा 3 रहेंगे यहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट। बेसिकली मोस्टली जो बच्चे हैं ना, वो जैसे साइंस वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो बेसिकली वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अपना डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अदर देन कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे भी इसके अंदर मतलब ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अगला मैं बात करूँ तो बेसिकली एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और अगर आपने देखे ना तो मैंने अभी जितने भी ऑप्शंस दिए ना, सबके अंदर एक कॉमन है, दैट इज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक कॉलेज वेरी करता है। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो हर एक कॉलेज जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस वेरी करता है, वो आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए देता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो है इसके अंदर पिक करने होते हैं। अच्छा, ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 75 क्वेश्चन रहते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क मिलेगा, और नेगेटिव जो रहेगी वो आपकी -1 जो है वो नेगेटिव मार्किंग देगी। क्लियर है ये वाला पोर्शन? चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन दैट इज एक और मैं प्राइवेट कॉलेज पिक कर रहा हूँ जो अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज मणिपाल। मणिपाल का एंट्रेंस टेस्ट होता है, दैट इज MET। बेसिकली इसके कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, मणिपाल में भी है, जयपुर में भी है, उसके अलावा सिक्किम के अंदर भी है, और एक जो है वो आपका बेसिकली जो सबसे बेस्ट चॉइस होती है बच्चों की, दैट इज बेंगलुरु। क्यों? बिकॉज बेंगलुरु में जॉब, जो IT डिपार्टमेंट की जॉब होती है वो सारी की सारी बेंगलुरु के अंदर बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है वहाँ पर। तो बच्चा वहीं पे पढ़ के जो है वो बेसिकली अपने स्कोप को वहीं से बढ़ा सकता है। तो बेंगलुरु एक अच्छा ऑप्शन समझते हैं मणिपाल के लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस रेट जो है वो इसकी अच्छी है, दैट इज 60% है। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है उसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं, आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। एंड जो इसमें भी तो जो कंसर्न है वो है थोड़ा सा फीस को लेके। तो फीस जो है थोड़ी सी हाई है, बट अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इसका मतलब है कि आपका पैकेज जो है वो अच्छा रहेगा, तो फीस को आप एक ऑप्शन लेके भी यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। पेपर का पैटर्न सिमिलर टू VIT और SRM जैसा रहता है। मैथ्स आती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और इंग्लिश है। मैथ्स के जो है वो 15 क्वेश्चन MCQs है, इसके बाकी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन MCQs है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो पेपर कितने का रहता है, ये 240 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर रहता है, जहाँ पे आपको अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ की बात करूँ तो बेसिकली आपका जैसे 160 मार्क्स पे ही आपका आराम से बेंगलुरु या मणिपाल जो है उनके अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मार्च में इसका रजिस्ट्रेशन निकलता है, एवरी ईयर मार्च के अंदर रजिस्ट्रेशन निकलता है, और एग्जाम जो रहता है वो बेसिकली कब रहता है, अप्रैल में रहता है, ठीक है। तो आप इसको इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कैलेंडर की बेसिकली रजिस्ट्रेशन डेट कब है और कब इसका आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं एक और कैरियर ऑप्शन पिक करूंगा जो बेसिकली बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग या फिर अदर साइंस डिपार्टमेंट के थ्रू अपना एडमिशन ले सकता है, दैट इज नेस्ट। नेस्ट क्या होता है, बेसिकली एक टेस्ट होता है जो बेसिकली आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, नेशनल इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये बेसिकली अगर मैं इसकी सबसे अच्छी बात करूँ ना, तो ये आपका बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ना, जो अंडर आता है किसके अंदर, PMO ऑफिस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसके अंडर में आता है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये पूरा का पूरा वो हैंडल करता है। इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट से लिंक रहेंगे, और वो भी कहाँ पे, एक एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से, जो पूरा का पूरा किसके अंडर कंट्रोल में आता है, PM कंट्रोल में आता है, ठीक है। असमटाइज जो रेट है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पर, क्योंकि सीट जो है वो बहुत कम है, 1% ही सीट है। मतलब 257 ही सीट्स है, एवरी ईयर 257 स्टूडेंट्स जो इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं। और बेसिकली इसके कॉलेज भी जो है ना वो 2 ही है,
बट जो बच्चा जो है ना वही चाहता है कि हमें ना बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले जहाँ पे रिसर्च करने को मिले और एज अ साइंटिस्ट जो है वो कंसिडर हो, तो उस केस के अंदर आप नेस्ट का पेपर दे सकते हैं। कॉलेज जो है वो दो है आपके, एक तो हो गया दैट इज अ नाइजर जो बेसिकली कहाँ पर है, भुवनेश्वर के अंदर, और दूसरा जो है ना वो है आपका दैट इज अ UMDAE जो है, ये है आपका मुंबई के अंदर, ठीक है। ये सेंट्रल बेसिकली आपका सेंटर है एक्सीलेंस का जो मुंबई के अंदर है। नाइजर की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि दैट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च होता है, ठीक है। और UME की बात करूं, दिस इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो बेसिकली कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसके लिए भी पिक कर सकते हैं अगर आप एज अ अपना कैरियर ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा बड़ा पिक करना चाहते हैं अदर देन इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर आप एज अ साइंटिस्ट और रिसर्च थ्रू जो है उसके अंदर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई वो कैरियर ऑप्शन जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग या फिर साइंस फील्ड के अंदर रहना है। अब मैं बात करता हूँ ऐसे दो ऑप्शंस जो मुझे थोड़े से फेवरेट लगते हैं, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है आपका NDA, दैट इज अ नेशनल डिफेंस अकेडमी। और ये जो पेपर है बेसिकली कौन कंडक्ट करवाता है, UPSC कंडक्ट करवाता है। अब आपको पता है कि UPSC जो एक बहुत जानी मानी बेसिकली एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और ये जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है इनका जो कैलेंडर है वो एवरी ईयर 2 साल पहले ही जो है वो इनका रेडी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर बच्चे का सिलेक्शन मतलब श्योर है कि हो भी जाएगा और आगे कैरियर ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। अब एडमिशन किसके, इसमें एडमिशन किस कौन कौन से बेसिकली स्ट्रीम या डिपार्टमेंट में होता है, तो बेसिकली इंडियन आर्मी के अंदर रहेगा इसका एडमिशन, उसके अलावा इंडियन नेवी के अंदर भी एडमिशन होगा, एंड इसके अलावा आपका एयरफोर्स में भी रहेगा। अब बेसिकली बच्चों की ये पहली चॉइस रहती है एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन भी है, तो बच्चे अपना पहला टारगेट जो है एयरफोर्स रखते हैं, बाकी अदर इंडियन आर्मी भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल है या नहीं है। ये कैसे डिसाइड होगा, तो मैं आपको वो एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले ना आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट होनी चाहिए 17.5 से लेके 19.5, मतलब आप 17.5 साल से 19.5 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। एवरी ईयर 2 बार पेपर होता है, इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड के अंदर 2 बार अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर NDA। और दूसरा जो बेसिक कंसर्न रहता है वो बच्चों का रहता है दैट इज अ हाइट। तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर होता है अगर मेल की बात की जाए तो, एंड फीमेल की अगर मैं बात करूं, गर्ल्स की बात करूं तो 152.5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट की लिमिट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट ही होनी चाहिए। इसमें भी है ना अगर कोई बच्चा जो है एयरफोर्स के अंदर एज अ पायलट अपना जो कैरियर अगर चूज करता है तो उसके इसके अंदर उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के अंदर कितनी 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अच्छा, एक और ऑप्शन है जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अपना डाउट रखते हैं कि सर ग्लास अलाउड है या नहीं है, अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो क्या वो अलाउड है क्या, तो वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इंडियन आर्मी के लिए सेलेक्ट मतलब आप अपना ऑप्शन चूज कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ग्लास अलाउड है। आप विद ग्लास जो है वो आप इसमें पेपर दे सकते हैं और सेलेक्ट भी हो सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी जो आईज का जो नंबर है ना वो -2.5 डायप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ग्लास तो अलाउड है बट -2.5 डायप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब उस केस के अंदर आप यहाँ पे अलाउड हो। इसके अलावा अगर मैं नेवी की बात करूँ तो वहां पे भी ग्लास अलाउड है, बट वहां पे रेशो जो है वो आपका हो जाता है 0.75 डायप्टर, -0.75 डायप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तन उस केस के अंदर आप यहाँ पर भी आप अलाउड हो। एयरफोर्स में नहीं है, एयरफोर्स जो है ना ये एक सिंगल स्ट्रीम है जहाँ पे आपके नो ग्लास यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे आपके चश्मा नहीं लगाना चाहिए, आपकी जो बेसिकली आईज है ना वो आपकी 6/6 पूरा कंप्लीट एक रेशो होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया बेसिकली क्राइटेरिया। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर कि आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें एक पेपर तो रहता है बेसिकली पूरा कंप्लीट मैथ्स का, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, एंड जो बेसिकली हर एक क्वेश्चन जो है ना ये 2.5 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो ओवरऑल जो वेटेज रहेगा वो कितना मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। और दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, और इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 4 मार्क्स का, इसका मतलब ओवरऑल जो वेटेज है वो कितना 600 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या क्या आती है, तो वो चीज मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर एक तो पेपर पूरा आपका रहेगा इंग्लिश का जो कितने मार्क्स का रहता है 200 मार्क्स का, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल नॉलेज का,
अब जनरल नॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये रहेगा 400 मार्क्स का। जनरल नॉलेज के अंदर सब्जेक्ट्स आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो जनरल साइंस का पार्ट हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी भी रहती है, और रिसेंट के जो करंट इवेंट है इसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी होगा, और इसके अलावा आपको कुछ टॉपिक आते हैं जैसे पॉलिटी के भी आते हैं, कुछ टॉपिक आपके हिस्ट्री के भी आते हैं, बट जो मेजर टारगेट है वो बेसिकली ये वाला सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ की बात करूँ ना, जैसे आपका अब देखो कितने मार्क्स का हो गया टोटल, 900 मार्क्स का पेपर हो गया, और 900 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो पिछले साल गई थी वो कितने की, मतलब कट ऑफ का मतलब है कि यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू और नॉट। तो उस केस के अंदर अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो 291 मार्क्स, कितना, 291 मार्क्स आउट ऑफ 900 जो है वो कट ऑफ गई थी 2024 में। ये 2024 की कट ऑफ है। और अगर 2023 की बात करूँ ना, तो ये स्कोर था 301, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 नंबर का डिफरेंस है, बट ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कितना स्कोर चाहिए, 300 स्कोर चाहिए आउट ऑफ 900, तो कट ऑफ इजीली क्लियर हो सकती है। जो इसका सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है ना, वो मैं समझता हूँ कौन सा, दैट इज द एसएसबी इंटरव्यू। इसके लिए आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी कि एसएसबी का जो इंटरव्यू है वो बेसिकली ये ना 5 डेज चलता है। एसएसबी के जो बेसिकली हेडक्वार्टर सेंटर है वहाँ पे बेसिकली ये जो है ना वो कहाँ पे रहता है, मेरा जो बेसिकली मैंने भी दिया था एनडीए, जहाँ मेरा जो सेंटर रहा था वो बेसिकली कहाँ रहा था, भोपाल में रहा था, ठीक है। तो 5 दिन चला था पूरा कंप्लीट ये। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर बेसिकली आपका होता है, एक होता है रेटिंग टेस्ट, उसके अलावा एक होता है आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, मतलब एवरी डे पर्टिकुलर एक टेस्ट होता है। एक होता है आपका दैट इज अ साइकोलॉजी टेस्ट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने आप को मतलब ऐसे शो करते हैं कि दैट वी आर सो पैट्रियट, हम देशभक्ति है, बट ये साइकोलॉजी टेस्ट जो है ना उनको गलत साबित कर देता है कि नहीं, आप कैसे नॉर्मल रह सकते हैं और आप क्या थिंकिंग रखते हो, ये इसके अंदर क्लियर हो जाती है। उसके अलावा ग्रुपिंग टेस्ट होता है, जीडी ग्रुप डिस्कशन भी रहता है इसके अंदर, और उसके अलावा लास्ट आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका मतलब एक क्राइटेरिया एसएसबी इंटरव्यू का। अच्छा, इसके अंदर एक बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या आफ्टर सिलेक्शन एनडीए में जो सिलेक्शन होता है, क्या उसके बाद में हम हमारी ग्रेजुएशन कैसे करेंगे। तो ये बेसिकली जो है ना, ये आपको आफ्टर सिलेक्शन जो है वो एनडीए डिपार्टमेंट जो है वही आपका सिलेक्शन, मतलब आपका आगे का कैरियर ऑप्शन डिसाइड करता है कि आप बीटेक करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, या बीए करना चाहते हो। बेसिकली ये 3 कैरियर ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। आप ये तीनों जो है वो एज अपने मतलब 4 साल की ग्रेजुएशन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप ग्रेजुएशन के बाद आप ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली सैलरी का जो स्केल रहता है वो 56,000 से 1,71,000 तक के एक रेंज में रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसके हिसाब से आपकी रेंज की जो है ना, ये 56,000 से 1,71,000 के बीच में इसका एक रेंज रहता है। तो ये बेसिकली जो कैरियर ऑप्शन है ना, ये मैं ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ अदर देन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, अपनी मेहनत इसके अंदर आप ज़्यादा लगा सकते हैं। एक और लास्ट कैरियर ऑप्शन पिक कर रहा हूँ, दैट इज द लास्ट एंड फाइनल जो है वो मैं पिक कर रहा हूँ, दैट इज अ एसएससी 10+2, दैट इज अ सीएचएसएल जो रहता है वो आपका कंबाइंड हाई सेकेंडरी जो टेस्ट है, उसके अंदर मैं मानता हूँ कि एसएससी जो है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाता है बच्चों का, जो 10+2 में बच्चे हैं, या जिनका है ना 12th का स्कोर जो है वो बिलो 60% है, या फिर बिलो 75% है, या फिर बच्चा जेई में सेलेक्ट नहीं हुआ, या अदर देन कोई से भी कॉलेज में सेलेक्ट नहीं हुआ ना, देन उस केस के अंदर वो ये जो ऑप्शन है ना इसको ट्राई कर सकते हैं। क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। बेसिकली इसके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है प्री का, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। अभी आपने देखा होगा हर एक लाइक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे उनके अंदर हर एक के अंदर लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल था। तो आपकी वहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप यहाँ पे करते हो तो भी आपको अच्छा सीखने को मिल सकता है। उसके अलावा जीके और जीएस जो जनरल साइंस है उसका पेपर रहता है। 25 क्वेश्चन रहते हैं मैथमेटिक्स के। एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है यहाँ पे आपका 25 का, और 25 जो है वो कॉम्प्रेंसिव मतलब इंग्लिश का रहता है पेपर, ग्रामर और वॉकेब वगैरह, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 2 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है। और 0.5 जो है वो इसके अंदर क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। एवरी ईच क्वेश्चन रॉन्ग विद कैरिंग 0.5 मार्क्स एज अ नेगेटिव, ठीक है। ये बेसिकली प्री का होता है पेपर। जब बच्चा प्री क्वालिफाई कर लेता है देन उसके बाद पेपर होता है किसका, मेंस का। मेंस का जो पेपर है 2 पार्ट में होता है, एक होता है सेक्शन 1, एक होता है सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो बेसिकली क्या आता है, मैथ और आपका रीजनिंग का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, 30 क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पर।
आपको कितना टाइम मिलता है यहाँ पर, 180 मिनट जो है वो यहाँ मिलता है। और दूसरा जो टास्क है वो बेसिकली कौन सा रहता है, इंग्लिश और बेसिकली जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन यहाँ पर और 20 क्वेश्चन यहाँ पर। अच्छा वेट, यहाँ पे आपको मिलते हैं 60 मिनट और यहाँ जो है वो भी मिलता है आपको कितना, 60 मिनट मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो 2 आवर का पेपर रहता है। इसके अलावा एक इसके अंदर ऑप्शन और होता है, दैट इज अ कंप्यूटर प्रोफेंसी। जो कंप्यूटर का पेपर होता है वो जो 15 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट मिलते हैं। और ये जो पेपर है ना कंप्यूटर वाला, ये बेसिकली क्वालिफाइंग है। ये मतलब आपकी कट ऑफ में क्लियर नहीं होगा, आपको इसमें मिनिमम जो स्कोर है बस वो क्वालिफाई करना है, बाकी इसका मार्क्स जो है ओवरऑल कट ऑफ में कंसीडर नहीं होता। ये तो हो गया सेशन 1। सेशन 2 की बात करूँ तो सेशन 2 के अंदर आपका होता है टाइपिंग टेस्ट। एक मिनिमम टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपकी अवेलेबल रहनी चाहिए। बेसिकली अगर आपको ना यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ जो वर्ड्स मिलते हैं वो मिलते हैं 3000 समथिंग वर्ड मिलते हैं और टाइमिंग मिलता है 10 मिनट का। मतलब 10 मिनट के अंदर आपको 3000 वर्ड जो है वो टाइप करने होते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी स्पीड ओवरऑल कितनी होती है, 40 से 45 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है तो इसका मतलब है कि आप आराम से टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये भी क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली आपका क्या पेपर का पैटर्न। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर बेसिकली आपकी जॉब कहाँ लगती है। तो जॉब बेसिकली जो लगेगी ना वो लगेगी आपकी लेवल 2 में और लेवल 5 में। लेवल 2 की बात करूं तो इसमें जैसे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, या जूनियर स्टैटिस्टिक जो एनालिस्ट होता है उनके बारे में, या जूनियर सेक्रेटरीट जो होता है वो बेसिकली ये क्या होता है, जूनियर सेक्रेटरीट जो बनता है बच्चा, या जूनियर सेक्रेटरी जो असिस्टेंट बनता है, ये उनके लिए होता है ये। ठीक है, और ये एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत मतलब क्वालिफाइंग पोस्ट है और बहुत अच्छी मानी जाती है। सेक्रेटरीट के अंदर आपको सचिवालय के अंदर आपकी जॉब पोस्टिंग मिलती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सचिवालय होता है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा है। लाइक जैसे 8 पे अभी 7 पे कमीशन के बाद में इनकी जो सैलरी स्केल है वो है 35,000 से 70,000 जो है उनकी सैलरी स्केल है। और सेकंड जो है ना वो है लेवल 5 की जॉब। और लेवल 5 की जॉब के अंदर आपका जैसे आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये भी बेसिकली आपका सेक्रेटरीट के अंदर ही लगता है। जो बेसिकली आपकी जो सैलरी स्केल होती है वो इसके अंदर रहती है 45,000 से अप्रोक्सीमेट 80,000। ये कब है, जब आपकी मतलब बेसिकली एक बेसिक इन हैंड है जहाँ पे आपको अगर क्वालिफाइंग करके सेलेक्ट हो जाते हो तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। ये आगे धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी है बट ये बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर। ये सेकंड बात करते हैं, बच्चों का थोड़ा डाउट आता है सर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट इसकी जो रहती है वो रहती है 18 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए और 18 से 27 के बीच में। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारे चांसेस है। एवरी ईयर अगर आप यहाँ पे मतलब अटेम्प्ट करते हो तो देयर आर 9 चांसेस। अब बात आता है कि अगर आपके पास में टोटल 9 चांसेस है तो आप क्या चांसेस है कि आपके क्लियर होने की। तो मैं ही मानता हूँ कि लगभग 80% आपके पास चांसेस है कि आप एक या दो अटेम्प्ट के साथ में पेपर आराम से निकाल सकते हैं। क्वालिफाइंग वही है, आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास है तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल है इस पेपर के लिए। ठीक है, तो ये है आपके कैरियर ऑप्शंस। अगर आप जेई सेलेक्ट नहीं होते हो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करेंगे कि सर हमारा जेई सेलेक्ट नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारा कैरियर जो है वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो के साथ में शायद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हम आगे जाके भी बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और वीडियो में लेके आऊंगा बेसिकली मेडिकल वाले बच्चों के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए भी एक वीडियो कैरियर ऑप्शन का लेके आऊंगा कि अगर आप नीट में सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपके पास में क्या कैरियर ऑप्शन होने चाहिए अदर देन नीट, जहां पे आप बहुत अच्छी जगह अपने आप को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मेडिकल वाले बच्चों के बारे में भी कैरियर ऑप्शंस या काउंसलिंग करूंगा। ठीक है, आप अपने आप के ऊपर एक सेल्फ डाउट ना कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए एंड लग जाइए अपनी तैयारी में ताकि आप अपने कैरियर को एक अच्छी जगह पे लेके जा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए।